परिवार और जो भी शेष बचे हों, नाम न ले पाया हो, केवट परिवार, क्योंकि गंगा का किनारा तो यहाँ केवट भी होंगे, मल्लाह। और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभ कामना करता हूँ। कोई फोन करके ये टावर के जनरेटर को बंद करा दे, ये भदभद की आवाज़ आ रही, डिस्टर्ब करता है, 2 घंटा बंद हो जाए। आज का दिन बड़ा सुहावना है, ना तो वर्षा है, न गर्मी है, न सर्दी है, न कोई दुख है, न कोई कष्ट है। मिर्जापुर से आए हुए हमारे परम भक्त श्री विनोद कुमार जी, कविता देवी को शुभकामना करता हूँ। उनके पड़ोस के श्री किरण देवी श्रीमती और उनके देवर श्री प्रोग्राम लेने के लिए आए हैं। ये प्रोग्राम करेंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम करने की इच्छा है। 2020 अक्टूबर में कार्यक्रम इनके यहाँ दिया गया है और नीतीश कुमार तिवारी आजमगढ़ से हमारे परम भक्त श्री लल्लन तिवारी इंजीनियर के पुत्र, जिन्होंने 6 बार अपने यहाँ बुलाकर प्रोग्राम किया है, इधर खुले में आ जाए, ऊपर आ जाओ। आप इनके बारे में सुनेंगे, आश्चर्य में डूब जाएंगे। 60 देशों में आप भ्रमण कर चुके, 2 लाख रुपये महीने इनकी सैलरी है। देखने में छोटे लग रहे हैं, 60 देशों में विश्व में घूमा हुआ व्यक्ति, 2 लाख रुपये महीने सैलरी है। इनके पिताजी जब आते हैं वो भी चरण पादुका की सेवा करते हैं। इनके भाई बिक्की बाबा आते हैं, वो भी चरण पादुका पकड़ लेते हैं, और ये भी चरण पादुका पकड़ लेते हैं। जैसे भरत ने राम के चरण पादुका पकड़े थे, ऐसे बहुत आशीर्वाद इन्होंने मांगा था कि पुत्र लाभ हो, तो मैंने कहा चलो डबल आशीर्वाद दे देता हूँ। तो एक ही बार के आशीर्वाद में 3 पुत्र हुए। सही, बिल्कुल सही। बैठिए। हमारे साथ में आई हुई संत मंडली को भी हम धन्यवाद देते हैं। दूर दूर प्रदेशों के संत हैं, वे मत सोचना ये गुरु जी के भैया भतीजे लोग हैं, भैया भतीजे कोई नहीं, मेरे जिले का भी इसमें कोई नहीं। ये संत जी डिस्ट्रिक्ट बैतूल, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर से, ये जो खड़े हैं, ताली बजा दिया करो। ये संत जी खड़े हो जाए करो, खड़े हो। कोटा राजस्थान के आश्रम के महंत हैं और छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट गरियाबंद नक्सलाइट एरिया से हैं, उड़ीसा बॉर्डर से। ये खुद नक्सलाइट नहीं है पर एरिया है इनका। बैठिए। वो संत जी हैं, बैठे रहिए, बैठे। ये आंध्र प्रदेश बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बालोद छत्तीसगढ़ प्रदेश से, हाथ जोड़ दिया, धर्मेश दास नाम। उसके बाद संत जी उन्नाव जिला
से हैं, उत्तर प्रदेश से, हाथ जोड़ दो, ब्रजपाल दास। उसके बाद हैं छत्तीसगढ़, बालोद डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश बॉर्डर, जहाँ भिलाई लोहे का कारखाना, वहाँ से 13 वर्ष से सेवा दे रहे। उसके बाद हैं बिहार से डिस्ट्रिक्ट आरा, वहाँ से। इधर ये संत जी हैं डिस्ट्रिक्ट बालोद, छत्तीसगढ़, 12 साल से सेवा दे रहे। उधर वो संत बैठे हैं, ये कमलनाथ का भांजा है, मुख्यमंत्री कमलनाथ। इधर लाइट में आ जाओ, छिंदवाड़ा जिला, जहाँ से कमलनाथ चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री जी, उनके बेटे इनके खास हैं नकुलनाथ, खासुल खास। डायरेक्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री से कि खबरदार, सावधान हो जाओ, ऐसा है। नाम है हरीश दास, पुलिस विभाग डील करते हैं और दान विभाग है। मध्य प्रदेश से हैं। कुछ संत गुजरात के हैं, कुछ राजस्थान के हैं और कुछ संत यूपी के भी हैं। सब अलग अलग प्रदेशों के हैं। और किसी के मन में इच्छा हो मैं भी संत बनूं तो बन सकते हो। संत बनना अच्छी बात है। किसी की इच्छा हो, ये मत सोचना कि हम नहीं बन सकते, बन सकते हैं। राजरा भरथरी जैसा वासना का कीड़ा संत बन सकता है। महात्मा बुद्ध जैसा व्यक्ति गृहस्थी में आसक्त होने के बाद संत हो सकता है। तुलसीदास परिवार बसाने के बाद संत बनकर रामायण लिख सकता है। जिनका परिवार न बसा हो वो भी संत हो सकते। ये किसी का परिवार नहीं बसा है, परिवार नहीं बसाना, शादी करना नहीं, किसी स्त्री में आकर्षित होना नहीं, अपने घर में भी मोह करना नहीं, किसी लफड़ा पचड़ा में फंसना नहीं, बीड़ी सिगरेट पीना नहीं, पिक्चर सिनेमा देखना नहीं, चाय चटपटा खाना नहीं, सादा जीवन, सादा भोजन, उच्च विचार रखना है। इसमें बहुत सुख मिलता है, थोड़ा सुख नहीं। जितनी महिलाएं सादा जीवन, सादा भोजन करती हैं वे ज़्यादा सुखी हैं। और जितने पुरुष लोग सिंपल लाइफ जी रहे हैं उनके जीवन में भी बहुत सुख है। धनवान बनो लेकिन सादा जीवन रखो, शाकाहारी रहो, व्यसन मुक्त रहो, भक्ति भाव रखो। जैसे हमारे कृपा शंकर चतुर्वेदी जी सवेरे 4 बजे उठकर साफ सफाई करते, गाय को चारा खिला देते, झोली टांग लेते हैं, गंगा लोटा, गंगा जल का लोटा ले लेते, गंगा नहाने चले जाते, 8 बजे फिर लौट आते। जब लौट कर आते मैं उनका चेहरा देखता हूँ तो जैसे सूरज का कलर रहता है लाल रंग, ऐसे टमाटर जैसा चेहरा दिखता है। गंगा तेरा पानी अमृत है। गंगा के जल पर रिसर्च हुआ है। वैज्ञानिकों ने, चिकित्सा वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि गंगा का जल आरोग्यता प्रदान करता है। नहाने से भी आपका शरीर निरोगी हो जाएगा और पीने से तो पूरा निरोगी हो जाओगे। गंगा जल को लाइए, और गंगोत्री का गंगा जल मिल जाए तो क्या पूछना, वो तो पूरा अमृत है गंगोत्री का। मेरे लिए डॉक्टर मेघ जी भाई सूरत गुजरात के गंगोत्री से गंगा जल पीने के लिए लाने का संकल्प ले चुके हैं कि आप भारत देश में कहीं रहो आपको गंगा जल ही पिलाएंगे और गंगोत्री से भर के लाएंगे।
मैंने कहा कितना लाओगे? बोले पूरा एक टैंकर लाएंगे। गंगा जल में रोग नाशक जड़ी बूटियों का अंश समाहित होता है। ये गंगा की महिमा केवल ऐसे ही नहीं है, बहुत बड़ी महिमा है। आज मैं गंगा के किनारे सत्संग कर रहा हूँ। गंगा मैया के महत्व को समझाऊंगा और भगवान श्री राम जब गंगा के तट पर पहुँचे हैं और केवट से नाव मांगते हैं, केवट नाव लाने से इनकार कर देता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह का बादशाह होता है, लेकिन भगवान राम केवट से नाराज नहीं होते। केवट से प्रेम से नौका मांगते हैं। मांगी नाव न केवट आना। भगवान राम केवट से नाव मांगते हैं और केवट कहता है नाव नहीं लाऊंगा। केवट की मर्जी, भगवान की गर्जी, लक्ष्मण की अर्जी, कौन काम करे फर्जी। भगवान राम असंतुष्ट नहीं होते, मंद मंद मुस्करा देते। और भगवान राम ने ये भी सिखाया है कि जीवन में मांगने की आवश्यकता पड़े तो अहंकार छोड़कर मांग लेना, क्योंकि भगवान ने नाव मांगा है। मांगना बुरा नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए मांग रहे हो वो उद्देश्य आपका महान उद्देश्य होना चाहिए। जैसे अभी मैं भी मांग रहा हूँ, हमारे संत मांग रहे हैं कि उज्जैन में आश्रम बन रहा है, उसके लिए दान दीजिए। 3 दिनों से आप सुन रहे हो। क्यों मांग रहा हूँ? मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, पूरे विश्व के तीर्थयात्री महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए उज्जैन आश्रम आएंगे, श्रद्धा लेकर आएंगे। वहाँ उनके ठहरने का आश्रय दिया जाएगा, बिछाने के लिए गद्दा, ओढ़ने के लिए रजाई दी जाएगी, खाने के लिए भोजन शुद्ध प्रबंध किया जाएगा और उनके प्रवचन सुनने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। दान तो आप दोगे, लेकिन आपके दान में हजारों साल तक करोड़ों तीर्थयात्री आकर के आश्रय प्राप्त करेंगे। वृक्ष कोई एक व्यक्ति लगा देता है, सैकड़ों साल तक करोड़ों पंछी उसके फल खाते हैं, हजारों पथिक छाया का आनंद लेते हैं और वो वृक्ष सबको प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करता है। इसी प्रकार से आश्रम और मंदिर, स्कूल और हॉस्पिटल, गुरुद्वारा, जहाँ जहाँ सेवाएं होती हैं उनके लिए मांगने में संकोच मत कीजिए। एक विचारक ने बहुत बड़ी बात कही है कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं अपने शरीर के लिए। भूखा मर जाऊं ठीक है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। लेकिन नीचे की जो पंक्ति कहा है वो बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि परमार्थ के कारणे मोह न आवे लाज। परमार्थ के लिए मांगने में मुझे लज्जा नहीं लगती है, मैं मांग लेता हूँ। बहुत बड़ी बात है। तीर्थ यात्रा में जाइए, कुंभ मेले में जाइए,
आप अपनी ओर से भी भंडारा कीजिए। मुझे गांव के लोगों से ज्ञात हुआ है कि प्रयागराज के कुंभ मेला में मालिक राम चौरसिया जी ने, सोमारू राम चौरसिया जी ने 1 महीने तक भंडारा चलाया था। तीर्थ यात्रियों को गंगा में नहाओ, मेरे यहाँ आकर भोजन करो। भगवान तो किसी को मिलता नहीं है, लेकिन भगवान इंसान के रूप में आता है। उसको जब तुम पहचान नहीं पाते हो तो ठुकरा देते हो, और जब पहचान लेते हो तो उसकी सेवा करके भगवान खुश हो जाता है। इंसान के अंदर ही भगवान का रूप छिपा रहता है, इसलिए इंसान की सेवा करो तो भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। अभी हरिद्वार कुंभ मेला आ रहा है, शायद 2022 में होगा, ठीक से पता नहीं मुझे। और वहाँ पर मेरा लक्ष्य है 1 लाख तीर्थ यात्रियों को भोजन खिलाने का। सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, रात भोजन। ठंडी का महीना होगा तो दिन भर चाय भी। और 50,000 तीर्थयात्रियों के रात में सोने का प्रबंध और उनके प्रवचन सुनने का प्रबंध। और मैं भी वहाँ 1 महीना रहूँगा। और पूरे मेला में करीब करीब हमारी 5-6 गाड़ियाँ चाय भर के ले जाएंगी। जहाँ लोग खड़े होंगे, घाट पर स्नान करके ठिठुर रहे होंगे, वहीं चाय की टोटी खोलो, चाय पियो, फ्री चाय सेवा चलेगी। अब ये मैंने संकल्प लिया है, सोचा है। इसके लिए कार्तिक राम यादव, छत्तीसगढ़ प्रदेश, बिल्लू अग्रवाल, उन्होंने संकल्प लिया है कि 200 कुंटल चावल दूंगा, अकेले 200 कुंटल चावल। संदीप वर्मा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, बिंदु वर्मा, 200 कुंटल आटा देने का संकल्प लिया है। अभी हरिद्वार कुंभ हुआ नहीं, संकल्प हो चुका है। और ये संकल्प प्रयागराज में ही उन्होंने ले लिया था। मैं तो केवल निमित्त बनूंगा। इसलिए भगवान राम कहते हैं, गंगा पार जाने की मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए गंगा पार जाना चाहता हूँ क्योंकि गंगा पार मुझे ऋषि मुनियों का दर्शन करना है। इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि गंगा पार में जो लंका की तरफ से राक्षस आकर आतंक फैला रहे हैं, उनको कंट्रोल करना, उनका सफाया करना है। भगवान कौन बनता है? जो संत का दर्शन करता है, ऋषि मुनियों की सेवा करता है, राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत करता है, वही भगवंत बन जाता है। आपके अंदर भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार, ये ईर्ष्या, यही तो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। आलस्य और निद्रा ही तो कुंभकर्ण है। अभिमान ही तो रावण का रूप है। याद रखना, इन प्रवृत्तियों को शमन करने के लिए राम की जरूरत है, राम के भजन की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है और सत्संग की जरूरत है। रावण को जब मारना था, भगवान श्री राम ने बहुत बाण चलाए, लेकिन रावण मरा नहीं। शीश कट जाते थे तो फिर नए शीश लग जाते थे। राम भी आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे मारूं उसको।
पास में विभीषण खड़े थे। उन्होंने कहा, प्रभु